उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धांधली के आरोप भी लगाए। वीडियो और फोटो जारी कर उन्होंने बताया था कि पुलिस वोट डालने से लोगों को रोक रही है। फिलहाल मतदान संपन्न हो चुका है और अब 23 नवंबर को नतीजे का इंतजार है। इस सबको लेकर सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। अब रिजल्ट का इंतजार है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी हैं। सर, कल किस तरह से चुनाव हुआ, कई वीडियो और फोटो आए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े सवाल खड़े किए थे। अब चुनाव रद्द कराने की मांग हो रही है। अभी हाल में ही जो रामगोपाल यादव हैं पार्टी के, उन्होंने कह दिया है कि इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। देखिए, इस चुनाव में जो उपचुनाव हुआ कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हाल है सारा हिंदुस्तान देख लिया। लोकसभा चुनाव में सपा हिंदुस्तान में भाजपा का सरकार नहीं बनने दिया। इस बात जो देश में सरकार है एनडीए सरकार है, भाजपा का सरकार नहीं है। ये जो भाजपा का सरकार नहीं हुआ, ये पूरा समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का नेतृत्व पे भाजपा खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो था 9 सीटों पे साम दाम दंडो भेद सब कुछ लगाया, पूरा प्रशासन को लगाया। वो एक तानाशाही का माध्यम से वो चुनाव करना चाहते, एक चुनाव कराया। जनता ठीक से वोट डालेंगे तो जो 9 सीटों पे हम लोग का चुनाव हुआ, कम से कम 7 से 8 सीट हम लोग को मिल जाएगा। ऐसे हालात में लगता है आपको, जिस तरह से चुनाव हुआ, वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया, कई ऐसे वीडियो आए कि मुस्लिम आबादियों में पुलिस फोर्स लगी थी, अभी भी आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीतेगी? देखिए, मैं तो पहले ही बोला, जो चुनाव हुआ साम दाम दंडो भेद पूरा प्रशासन को लगाया। चुनाव निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, भाजपा का पक्ष में चुनाव होना चाहिए, तब भी चुनाव हुआ। चुनाव में जनता ठीक से वोट डालने पाएंगे तो कोई नहीं सपा को रोक सकता है। चुनाव से जनता कितना % वोट पड़ा ये मैं नहीं जानता हूँ, तो वोट परसेंटेज का ऊपर डिपेंड करता है, क्यों माहौल पूरा सपा का पक्ष में है। जो भी उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो जनता का रिजल्ट नहीं आएगा। यदि समाजवादी पार्टी का कम सीट मिलेगा, वो भाजपा का गुंडागर्दी से ही भाजपा को सीट मिलेगा, और सपा का सीट मिलेगा जनता का वोट से। जहाँ गुंडागर्दी ज़्यादा हुआ, पूरा प्रशासन को पक्ष में लगाया, जनता वोट नहीं डालने पाएंगे, हो सकता है वहाँ भाजपा का सुविधा होगा। और जनता ठीक से वोट डालने पाएंगे तो सपा को जीत सुनिश्चित है। इसलिए 2027 में जो चुनाव हुआ, 2027 में चुनाव में कोई नहीं रोक सकता है सपा को। सपा का सरकार बनेंगे 2027 में चुनाव में, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई भाजपा का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश सत्ता में भाजपा नहीं आएगा। क्यों? उत्तर प्रदेश का जनता का समझ में आया भाजपा क्या है। अच्छा, एक सवाल और है जो हाल फिलहाल राजनीति में देखा जा रहा है। चंद्रशेखर रावण जो है, उनकी भूमिका बड़ी हो रही है। आज भी वो जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे थे। इस राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स पर वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के नेताओं से मिल रहे हैं? देखिए, हर आदमी अलग से जो राजनीति करते हैं वो चाहते हैं मेरा असर कुछ बढ़ जाए, राजनीति का परिसर भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। जनता बहुत समझ में आ गया। जनता आज बहुत समझदार है। मुस्लिम जनता उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम का बात क्यों करूँगा, केवल मुस्लिम नहीं, जो पीछे दलित, इसलिए तो पीडीए का स्लोगन दिया। अखिलेश यादव जी जो पीडीए का स्लोगन लोकसभा चुनाव में दिया था, वही पीडीए का स्लोगन हम लोग का है। विधानसभा चुनाव में भी यही पीडीए का स्लोगन चलेगा। उसमें पिछड़े है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सब उसमें है। तो उनका समझ में है जो बिना सपा कोई भाजपा को हटा नहीं सकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाएंगे तो सपा ही हटाएंगे। भाजपा के खिलाफ आज जो माहौल तैयार हुआ, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, सारा हिंदुस्तान में जो माहौल तैयार हुआ, जनता बहुत समझदार, सपा का साथ रहेंगे, सपा को जिताएंगे। सपा जिसको सपोर्ट करेंगे, जनता उनका पक्ष में वोट देंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के हों, सब तो भाजपा के फेवर में है फिलहाल। देखिए, भाजपा पास इतने हजारों करोड़ रुपया है। मैं ये भी तो देखा, चुनाव का एक दिन पहले वो भाजपा का लीडर बैठ के होटल में रुपया मारते हैं। ऐसा काम तो करते हैं ना। तब भी लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल देखा था, सब कुछ देखा था। सब तो भाजपा को, मोदी भी बोलते इस बार 400 पार, तब भी तो देखा भाजपा का सरकार नहीं हुआ।
जो मैजिक फिगर चाहिए वो मैजिक फिगर से नीचे भाजपा आ गया। आहिस्ता आहिस्ता भाजपा केवल उत्तर प्रदेश से नहीं हिंदुस्तान से हट जाएगा। ये जनता का राय है, जनता का सोच है, ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा। आजम खान पे एक सवाल और है, चंद्रशेखर पहुंच गए हैं, आपके साथी रहे हैं पुराने आजम खान, आप मिलने जाएंगे? मैं तो मिला, मैं तो 2-3 बार आजम भाई के साथ मिला सीतापुर जेल पे जाके, मैं मिला उनके साथ। वो आज भी समाजवादी पार्टी में जो भी है मिलना चाहते हैं, उसमें कोई राजनीति का रंग मैं नहीं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किरण नंदा जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी में। इनका कहना है कि चाहे धांधली कितनी भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग हुई है और नतीजे भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। फिलहाल एग्जिट पोल में कुछ भी तस्वीर बन रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा चाहे महाराष्ट्र चाहे झारखंड, वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर की दुबई, जनता टीवी लखनऊ।